नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी के लिए कुछ नई वैकेंसीज लेकर आए हैं, जो कि हैं एसएसए असम में। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान असम में यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रिसोर्स पर्सन सीडब्ल्यूएसएन की कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। आज की इस वीडियो में हम इन वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इन वैकेंसी में किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर असम गवर्नमेंट की एसएसए वाली वेबसाइट ओपन है, जिसमें आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 और एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 जो कि है यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान की वैकेंसी। तो जो रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी है वो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 में देखने को मिलेंगी। तो ये आपकी स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट की जो डेट है दोस्तों वो 10 जून 2023 है। आइए पढ़ लेते हैं एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या बातें लिखी हैं और किस तरीके से वैकेंसी में हम अप्लाई कर पाएंगे। द समग्र शिक्षा असम इन्वाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजन फॉर द अंडर मेंशन्ड पोजीशन अंडर समग्र शिक्षा असम ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी रिसीव। तो जो फॉर्म भरने की डेट है वो 11 जून से लेकर 27 जून यहाँ पर रखी गई है। द पोस्ट आर टेम्पररी इन नेचर एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इनिशियली एंगेज फॉर अ पीरियड ऑफ 11 मंथ। तो यहाँ पर इनिशियली 11 मंथ यानी 11 महीने के लिए एंगेज किया जाएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। द कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट विल नाइदर बी regularized under SSA असम नॉर विल बी एब्जॉर्ब्ड अंडर एनी जॉब प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट ऑफ असम इन फ्यूचर। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो वैकेंसी है प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, आप बाद में किसी भी तरीके का परमानेंट वैकेंसी के लिए क्लेम नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। एज क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर, यानी 18 साल से कम उम्र का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम 18 साल एज रखी गई है। और नॉट मोर देन 62 ईयर, मैक्सिमम एज यहाँ पर 62 साल यानी 62 ईयर रखी गई है। द एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी आपका जो 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या एडमिट कार्ड या फिर पासिंग सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से आपकी जो एज है वो कैलकुलेट यहाँ पर मानी जाएगी। अब बात करते हैं वैकेंसी कौन सी है और कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी है, सीडब्ल्यूएसएन रिसोर्स पर्सन, टोटल 38 वैकेंसी है। इसके बाद सेकंड नंबर पर एडिशनल रिसोर्स पर्सन की 30 सीटें हैं। और इसके बाद तीसरे नंबर पर असिस्टेंट एडिशनल रिसोर्स पर्सन, जिसे AARP नाम दिया गया है, टोटल 31 सीटें यहाँ पर रखी हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन रखा है। अब बात करें अगर रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी की, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन एंड हैविंग स्पेशल बीएड विद RCI नंबर। तो यानी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन वो किसी भी डिसेबिलिटी में आपका हो सकता है वो होना चाहिए, और RCI रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होना चाहिए। या फिर और करके लिखा है यहाँ पर, अगर ग्रेजुएशन या फिर स्पेशल बीएड नहीं है तो क्या चीज़ आप वैलिड मान सकते हैं, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। यानी ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन में जो डिप्लोमा होता है, जो कि पहले 1 साल का होता था और आज की डेट में वो 2 साल का डिप्लोमा है, अगर ग्रेजुएशन के साथ आपके पास वो डिप्लोमा है तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियोलॉजी का डिप्लोमा, स्पीच थेरेपी का डिप्लोमा या फिर DHLS डिप्लोमा अगर है, फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशन थेरेपी का कोई डिप्लोमा है तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को यहाँ पर RCI रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके पास होना चाहिए। दूसरी यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी है इस वैकेंसी के लिए, मस्ट हैव मिनिमम 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, कम से कम 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर आपने करी हो या परमानेंट करी हो कहीं पर काम, या फिर किसी NGO में जो कि डिसेबिलिटी के फील्ड में काम कर रहा है उसका कम से कम 5 साल वर्किंग का एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा। तीसरी यहाँ पर एलिजिबिलिटी है मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट एंड प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस। MS ऑफिस आपके पास यहाँ पर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, MS ऑफिस के सारे जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर आनी चाहिए। दूसरी वैकेंसी की अगर बात करें एडिशनल रिसोर्स पर्सन, जिसमें 30 सीटें रखी हैं, यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और एंड करके लिखा है आपके पास मिनिमम 1 साल वाला डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, किसी भी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आप वो डिप्लोमा दिखा सकते हैं, और RCI रजिस्ट्रेशन CR नंबर होना चाहिए। तीसरी यहाँ पर बात बोली गई है कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा किसी गवर्नमेंट या फिर NGO में काम करने का। इसके बाद प्रेफरेंस अगर दी जाएगी तो किसको दी जाएगी वो यहाँ पर बात बोली गई है, फीमेल कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी, यानी ऐसी फीमेल कैंडिडेट जिनको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, या फिर सिबलिंग ऑफ ए डिसेबल्ड पर्सन, यानी किसी डिसेबल्ड पर्सन के अगर आप सिबलिंग हैं तो भी आप यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। और ए पर्सन हैविंग ए चाइल्ड डिसेबिलिटी,
अगर आपका बच्चा जो है वो डिसेबिलिटी से यहाँ पर उस बच्चे को डिसेबिलिटी है तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। हैविंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन विल बी गिवन प्रायोरिटी, तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रायोरिटी मिलेगी इस वैकेंसी के अंदर। तो दोस्तों ये प्रायोरिटी की बात केवल एडिशनल रिसोर्स पर्सन और असिस्टेंट एडिशनल रिसोर्स पर्सन में बोली गई है। रिसोर्स पर्सन जो वैकेंसी है इसमें प्रायोरिटी किसी भी प्रकार की बात यहाँ पर नहीं बोली गई है। तीसरी अगर वैकेंसी की बात करें जो कि है असिस्टेंट एडिशनल रिसोर्स पर्सन, तो इसमें भी दोस्तों मस्ट बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम 1 साल वाला स्पेशल एजुकेशन का जो डिप्लोमा होता है वो किसी भी डिसेबिलिटी में आपका हो और आपके पास 8 से नंबर होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल माने जाएंगे। प्रेफरेंस आप यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर दोस्तों जो एक्सपीरियंस है उसमें यहाँ पर कंपलसरी नहीं रखा गया है, यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन प्रेफरेंस उसी को मिलेगी जो एक्सपीरियंस यहाँ पर शो करेंगे। कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, तो जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। और इसके अलावा जो भी डिसेबिलिटी फील्ड की बातें अगर जो मैंने बताई हैं, फीमेल कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी या फिर सिबलिंग है डिसेबिलिटी वाले या फिर कोई बच्चा है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट को यहाँ पर इस वैकेंसी में प्रेफरेंस दी जाएगी। सैलरी की अगर बात करें दोस्तों, रिसोर्स पर्सन वाली वैकेंसी जो कि 38 सीटें हैं, यहाँ पर आपका जो ग्रेड पे रहेगा 7400 ग्रेड पे रहेगा और 14,000 से लेकर 49,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी। एडिशनल रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी में 20,000 रुपये प्रति महीना आपकी जो फिक्स सैलरी यहाँ पर बताई गई है और असिस्टेंट एडिशनल रिसोर्स पर्सन में 15,000 रुपये महीने की आपको फिक्स सैलरी यहाँ पर मिलेगी। ये 3 तरह की वैकेंसी है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। इनकम्प्लीट अगर फॉर्म होगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और किसी भी प्रकार का क्लेम यहाँ पर नहीं माना जाएगा असम गवर्नमेंट के द्वारा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अपेयर इन द टेस्ट या फिर इंटरव्यू, जो भी ये फ्यूचर में लेंगे या तो आपका टेस्ट लिया जाएगा या फिर इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन कंप्लीट किया जाएगा। द एग्जैक्ट डेट ऑफ विच विल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली, जिसकी अलग से जो डेट है वो आपको अलग से बता दी जाएगी वेबसाइट के माध्यम से। तो दोस्तों ये है वैकेंसी असम के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, ये 3 तरह की वैकेंसी निकली है। अब बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी में आपको अप्लाई किस तरीके से करना होगा। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर वापस से वैकेंसी के इस पेज पर आना होगा। आपको यहाँ पर 2 लिंक नज़र आ रहे हैं, क्लिक बिलो द लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 तरह की वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 जो है वो रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी है। आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए जो दूसरा लिंक है इस पर अप्लाई करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन का या फिर लॉगिन का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसके नीचे ही आपको यूजर गाइड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ये टैब मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ऑनलाइन फॉर्म को भरने के रिगार्डिंग। आपके पास दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसकी साइज 100 KB से कम हो। सिग्नेचर आपको अपलोड करने पड़ेंगे 20 KB से कम, और जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे जिसका साइज 500 KB से कम रहेगा। आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के इस टैब पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको लॉगिन बाय रजिस्टर्ड एप्लीकेंट इस पर क्लिक करके लॉगिन करना होगा। तो हम यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं दोस्तों। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ये सारी डिटेल भरनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा और यहाँ पर मिस्टर मिसेज या श्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बोल दिया गया है फादर नेम मदर नेम। इसके बाद जेंडर आपको फिल करना है, मेल फीमेल या अदर। इसके बाद आपको अपनी कास्ट डालनी है, जनरल, SC ST PH OBC और MOBC। इस तरह से आपको जो भी कास्ट है आपकी वो यहाँ पर फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद क्या फिजिकली हैंडीकैप है यस और नो में आपको बताना है। आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर पूछा गया है, ईमेल एड्रेस पूछा गया है। इसके बाद कंफर्म ईमेल करने के लिए दोबारा से आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना होगा। आगे अगर बढ़े तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करना पड़ेगा जिसमें अपार्टमेंट, स्ट्रीट, टाउन, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो पोस्टल एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है वो सेम है, तो आपको येस और नो में यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। अगर वो येस होगा तो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अगर नो करेंगे तो आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन वाले एड्रेस में दोबारा से एड्रेस यहाँ पर जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा।
आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी पड़ेगी जो मैक्सिमम 100 KB रहेगी, और इसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे जिसका साइज मैक्सिमम 20 KB यहाँ पर रहेगा। इसके बाद आपको अपनी आईडी के लिए एक पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद उस पासवर्ड को दोबारा से फिल करके कंफर्म करना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना पड़ेगा जिसमें आपको 7 तरह के क्वेश्चन नजर आएंगे। व्हाट इज योर एस्ट्रोलॉजिकल साइन, व्हाट इज इन विच प्लेस यू बॉर्न इन, इस तरीके से आपसे ये 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि अगर आपने सिलेक्ट करते हैं इन विच प्लेस यू बॉर्न इन, ये क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद आपको उसका आंसर यहाँ पर टाइप करना है, और जो भी आंसर और जो क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर वो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आगे फ्यूचर में लॉगिन के वक्त आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सारी डिटेल अच्छे से फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो आइए फटाफट से अब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं दोस्तों। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाएगी, और ये रजिस्ट्रेशन का पूरा पेज आपको नजर आने लगेगा। इसमें आपकी सारी डिटेल जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो सारी डिटेल यहाँ पर शो होने लगेगी। आपको इस पेज का प्रिंट निकाल कर रख लेना होगा, या फिर आप इसकी PDF सेव करके भी रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन पेज पर जाकर आईडी और पासवर्ड डालकर वहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको दोबारा से लॉगिन पेज पर आना होगा। यहाँ पर लॉगिन बाय रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन आईडी बनाई है वो यहाँ पर डालनी है। इसके बाद पासवर्ड डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको 3 तरीके के ऑप्शन नजर आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन रहेगा प्रिंट फिल्ड अप रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था उसको आप प्रिंट कर पाएंगे इस ऑप्शन की मदद से। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोसीड टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तीसरा ऑप्शन रहेगा प्रिंट फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो हमने पहला स्टेप जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसको फिल कर दिया था, उसका प्रिंट अगर दोबारा लेना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। अब दूसरा स्टेप जो रहेगा वो रहेगा हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके लिए आपको प्रोसीड टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको तीनों पोस्ट में से कौन सी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उनमें से कोई भी एक पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर एडिशनल रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी पर सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ पहले से ही प्रीफिल नजर आएगी, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन डिटेल में ये डिटेल हम पहले ही भर चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से यहाँ पर मैच करेगी। इसमें आपको एक ही ऑप्शन नजर आएगा, वो सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कक्षा 12वीं से लेकर आगे तक की सारी क्वालिफिकेशन जो जो पूछी गई है वो यहाँ पर डालनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर हाई स्कूल जो भी आपकी साइट रही है, आर्ट्स कॉमर्स, ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। इसके बाद कौन सी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने ये पास किया है, कौन सी डिवीज़न आपकी रही थी और कितने % मार्क्स रहे थे वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसी तरीके से ग्रेजुएशन आपके पास BA BSc BCom या फिर कोई और डिग्री थी तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होता तो अदर के ऑप्शन को चूज करके आपके पास ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपको जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्पेशल BEd या फिर कोई और क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर सिलेक्ट करके उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 2 में भी इसी तरीके से अगर आपके पास MEd है तो आप शो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन डिप्लोमा का है। अगर आपके पास डिप्लोमा है, इनमें से कोई भी डिप्लोमा आपके पास है तो आप शो कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 साल का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा है तो अदर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं और सारी डिटेल फिल कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर में आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा कि MS ऑफिस जानते हैं या फिर इंटरनेट जानते हैं। इसके बाद क्लिक येस और नो इफ फीमेल कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी, सिबलिंग ऑफ ए डिसेबल्ड पर्सन और ए पर्सन हैविंग अ डिसेबल्ड चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। अगर इसमें से कोई भी कैटेगरी आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो येस और नो में आपको ये डिटेल बतानी पड़ेगी, और ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के बाद अगला जो पेज ओपन होगा वो होगा दोस्तों रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट में मिनिमम 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इस वाली वैकेंसी जो कि एडिशनल रिसोर्स पर्सन वैकेंसी है इसके लिए मांगा गया है, और बाकी जो 2 वैकेंसी है उसमें 3 साल का और तीसरी जो वैकेंसी है उसमें एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर आपने अगर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या फिर किसी NGO में जो कि स्पेशल फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ पर मिनिमम 5 साल काम किया है तो उसका वर्किंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर शो करना होगा। दोस्तों आप वर्किंग एक्सपीरियंस वही वाला शो कर सकते हैं जिसका आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, क्योंकि
इंटरव्यू के समय पर या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर आपसे आपका वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो मांगा जाएगा। उस समय आपको अपना एक्सपीरियंस लेटर या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ भी आपने काम किया है वो शो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐड करना होगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस जगह आप काम करते थे, क्या आपकी पोस्ट थी, क्या आपके पास वर्क था और किस डेट से किस डेट तक आपने वहाँ पर काम किया था। अगर आपके पास एक से ज़्यादा अलग अलग जगह का एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपने 5 जगह पर काम किया था एक साल, तो आप यहाँ पर ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके उन 5 जगह का एक्सपीरियंस अलग अलग एक साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस अपलोड होने के बाद दोस्तों आपके सामने तीसरा और लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जितने भी आपने डॉक्यूमेंट पीछे पेजेस में बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पर अपलोड करने के लिए आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पर यहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप क्वालिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस आपको लगाना होगा, एज प्रूफ आपको बताना होगा या फिर कोई और सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पर अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो एक एक करके आपको दोस्तों सारा आपका 10वीं 12वीं डिप्लोमा बीए और बीएड ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक एक करके अपलोड करने पड़ेंगे। मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अलग अलग अपलोड करना पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस का जो आपने फिल किया था, जैसे कि हमने यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस फिल किया था स्पेशल स्कूल का या एनजीओ का, तो उसका यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस लेटर अपलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जनरेट फाइनल एप्लीकेशन इफ अपलोड कंप्लीटेड इसके ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका पूरा भरा हुआ फॉर्म आ जाएगा और उसे फाइनल सबमिट करके आपको उसका प्रिंट ले लेना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप असम की इस वैकेंसी का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है फॉर्म भरने के रिगार्डिंग या फिर फॉर्म भरने में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए ताकि सभी कैंडिडेट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और इन वैकेंसी में जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।